पार्ट में हम देखते हैं कि मीका पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं अपनी फोर्स के साथ उन काइजूस को एलिमिनेट करने के लिए। मीका को अपने ऑफिसर्स की मदद से पता चलता है कि काइजू हॉस्पिटल के इधर उधर पाया गया है। आगे हम देखते हैं जो पूरी तरह से हैरान हो चुका है कि काफ्का एक काइजू कैसे बन सकता है। हम देखते हैं ये बूढ़े काफ्का का काइजू फॉर्म देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और डिफेंस फोर्स को कॉल लगा देता है। तभी काफ्का उस बूढ़ों से पूछने लगता है क्या आप ठीक हो, पर हम देखते हो बूढ़ो पूरी तरह से सदमे में चला गया होता है। हम देखते हैं काफ्का बहुत ज़्यादा क्रीपी सी स्माइल देने लगता है। हम देखते हैं काफ्का अपने एक ही अटैक की मदद से हॉस्पिटल की दीवार को तोड़ देता है। हम देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर बाकी पेशेंट्स भी बोलते हैं आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, आखिर यहाँ पर एक्सप्लोजन क्यों हो रहा है। सभी पेशेंट्स देख लेते हैं कि हॉस्पिटल में एक काइजू आ चुका होता है। आगे काफ्का कहता है युजुको कि हमारा हॉस्पिटल में रहना ठीक नहीं है, हमारी वजह से यहाँ सभी लोग डरे हुए हैं, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा युजु। तभी काफ्का युजुको कहता है चलो इस विंडो से एस्केप करें। युजु बोलता है जल्दी करो। तभी हम देखते हैं काफ्का की प्रेशर की वजह से उस विंडो में क्रैक्स आकर विंडो चकनाचूर हो जाती है। हम देखते हैं काफ्का ने विंडो की वॉल को तोड़ दिया होता है जिसकी वजह से युजु पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। हम देखते हैं काफ्का हॉस्पिटल के अंदर से जंप मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डिफेंस फोर्स हॉस्पिटल के लिए निकल चुकी होती है। मीना अपने मन में सोच रहे होते मैं सभी काइजूस को एलिमिनेट कर दूंगी वहाँ पर। तभी योजी काफ्का को भागते भागते कहता है क्या तुम सच में एक काइजू बन चुके हो, मुझे तो पूरा विश्वास नहीं हो रहा है। हम देखते हैं काफ्का का काइजू फॉर्म पूरी तरह से अलग होता है। तभी काफ्का योजू को कहता है मैं भी इसमें पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ कि मैं एक काइजू बन चुका हूँ। हम देखते हैं काफ्का भागते भागते एक बर्ड को खा लेता है। तभी योजू काफ्का को कहने लगता है उठ जाओ सेनपाई, हमें जाना होगा। तभी काफ्का योजू को कह रहा होता है आखिरकार मेरे साथ ये क्या हो गया है। तभी काफ्का सोचने लगता है मैं अभी डिफेंस फोर्स कैसे ज्वाइन कर पाऊंगा। आगे काफ्का कहता है मैं इस बॉडी के साथ कैसे रह सकता हूँ आखिरकार। तभी हम देखते हैं योजू सेनपाई को कहता है सेनपाई वहाँ पर देखो एक नो एंट्री बोर्ड, हम वहाँ पर जा सकते हैं छुपने के लिए। हम देखते हैं काफ्का सेंस कर लेता है कि यहाँ पर एक काइजू है पर उसे पता नहीं होता। वो कहता है आखिरकार मेरे दिमाग के अंदर क्या हो रहा है। तभी काफ्का योजू को कहता है वो वहाँ से अंदर से आ रहा है कुछ तो। इस तरफ डिफेंस फोर्स को पता चलता है कि यहाँ पर और एक काइजू है। तभी हम देखते हैं काफ्का देख लेता है कि वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची रो रही है अपनी मॉम के लिए। हम देखते हैं उस छोटी बच्ची की मोम एक अलमारी के नीचे दबी हुई होती है। आगे हम देखते हैं तब भी उस छोटी बच्ची की मोम कह रही होती है बेटी यहाँ से भाग जाओ तुरंत। हम देखते हैं जहाँ पर उसकी मोम बोल रही है उसे भागने के लिए। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक काइजू आ जाता है और कहता है अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तभी हम देखते हैं काफ्का अपना एक पंच मार देता है उस काइजू की तरफ, जो काइजू पूरी तरह से पीछे हटकर पीछे एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। हम देखते हैं काफ्का हैरान हो जाता है कि मेरे पास इतनी ज़्यादा पावर्स है। तभी हम देखते हैं काफ्का उस छोटी बच्ची की तरफ जाने लगते हैं, पर छोटी बच्ची काफ्का को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। काफ्का उस छोटी बच्ची को कहने लगता है प्लीज़ मत रो। हम देखते हैं काफ्का उस छोटी बच्ची को अपनी क्रिस्पी स्माइल दिखाने लगता है। हम देखते हैं योजू उस छोटी बच्ची की मोम को अलमारी के नीचे से निकाल लेता है। तभी योजू उस छोटी बच्ची को कहता है तुम्हारी मोम बस बेहोश हुई है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। तभी काफ्का योजू को कहता है योजू यहाँ से चले जाओ तुरंत। हम देखते हैं वो काइजू फिर से आ चुका होता है। हम देखते हैं काफ्का अपनी पूरी पावर्स की मदद से उस काइजू को एक पंच मारता है जिसकी वजह से वो काइजू पूरी तरह से खत्म हो जाता है, बस उसका मलबा रह जाता है। हम देखते हैं काफ्का इससे थोड़ा तो हैरान हुआ होता है। तब योजू को होता है एक नॉर्मल ह्यूमन ऐसा नहीं कर सकता है। तभी वो छोटी बच्ची कहने लगती है योजू को प्लीज़ मेरी मॉम को हॉस्पिटल में ले जाओ। आगे हम देखते हैं काफ्का उस छोटी बच्ची को कहता है डिफेंस फोर्स तुरंत आती होगी यहाँ पर। तभी हम देखते हैं छोटी बच्ची कहती है मिस्टर काइजू आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मॉम को बचाने के लिए और मुझे भी। तभी हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पर काफ्का को मीका ने भी थैंक यू कहा था और कहा था हम जितने चाहे बड़े हो जाए हम साथ में ही रहेंगे तब भी। तभी काफ्का योजू को कहता है अब से मैं हार नहीं मानूंगा योजू। योजू काफ्का को कहता है हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा वरना यहाँ पर कोई आ सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं काफ्का का सिर नॉर्मल हो जाता है और कहता है अब से मैं उसी की साइड खड़ा रहूंगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर डिफेंस फोर्स आ जाते हैं और वो काइजू को ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें काइजू के मलबे के सिवा और कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं मीना उस छोटी लड़की से पूछने लगती है बताओ मुझे उस काइजू के बारे में। तभी हम देखते हैं और छोटी बच्ची उस काइजू के बारे में सोचने से ही कहती है मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। हम देखते हैं मीना उस छोटी बच्ची से कहते हैं मैं सभी काइजूस को इस दुनिया से ख़त्म कर दूंगी। ये छोटी बच्ची कहते हैं मेरी मॉम को एक काइजू ने बचाया था। ये छोटी बच्ची मीका को प्रॉमिस करने को कहती है कि आप उस गुड काइजू को कभी भी हर्ट नहीं करोगे। उस छोटी बच्ची की ये बात सुनकर मीका बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। अगले पल में हम देखते हैं टीवी में न्यूज़ चल रहे थे कि डिफेंस फोर्स ने इस काइजू को एक कोड नेम दिया है जो कि काइजू नंबर 8 ये विटनेस की ड्राइंग है। आगे न्यूज़ में बताया जा रहा था कि पूरी डिफेंस फोर्स उस काइजू नंबर 8 को ढूंढने में लगी हुई है। हम उस बूढ़े को देखते हैं जिसका टीवी पे इंटरव्यू चल रहा होता है, वो कहता है मैंने उस काइजू को देखा हुआ है। तभी योजू मन ही मन सोचने लगता है ये मामला तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। तभी योजी का क्लीनिंग हेड कहता है तुम्हारे लिए और काफ्का के लिए एक मेल आया हुआ है।
हम देखते योजी उस मेल को पढ़ता है और कहता है मैंने फर्स्ट राउंड पार कर लिया है, और इसे देखकर योजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। भी उसमें से एक मेंबर कहता है क्या मैं काफका का एप्लीकेशन फॉर्म उसे देकर आऊँ, पर तभी योजी कहता है नहीं, मैं उसे खुद देकर आऊँगा ये एप्लीकेशन फॉर्म। हम देखते योजी काफका को भी एप्लीकेशन लेटर देने के लिए जा रहा होता है, पर तभी हम देखते योजी काफका का एप्लीकेशन लेटर पढ़ लेता है और कहता है याहू, काफका फर्स्ट राउंड पार कर चुका है। तभी योजी काफका के पास दौड़ते दौड़ते आके कहता है तुम एग्जाम का फर्स्ट राउंड पार कर चुके हो। तभी योजी कहता है तुम्हारा फेस दिख रहा है सेनपाई, इसे प्लीज ढक लो तुरंत। तभी योजी काफका के ऊपर एक किक मार के कहता है आखिर तुम खुद को हाइड क्यों नहीं कर रहे हो। तभी काफका भी अपना एप्लीकेशन लेटर देख लेता है और कहता है मैं एग्जाम का फर्स्ट राउंड पार कर चुका हूँ। तभी योजू कहता है सेनपाई आप खुश नहीं लग रहे हो। तभी काफका योजू को कहता है मैं एग्जाम का सेकेंड राउंड हमेशा फेल होता हूँ उसमें। तभी योजू काफका को कहता है क्या तुम इस बॉडी में एग्जाम देने जाओगे। तभी काफका योजू को कहता है चिल करो यार, किसी को पता नहीं चलेगा। आगे काफका योजू को कहता है ये मेरा आखिरी चांस होगा, मैं अब सिर्फ 32। तभी योजू कहते हैं सेनपाई इसका मतलब हम दोनों राइवल्स होंगे। आगे योजू कहता है अगर आप कुछ हो जाए तब भी मैं ड्रॉप आउट नहीं करूँगा सेनपाई। तभी काफका सोचने लगता है अगर योजी पास हो गया और मैं पास नहीं हुआ तो क्या होगा। अब हम देखते हैं 10 दिन बाद का सीन। अगले पैनल में हम देखते हैं काफका और योजू सेकेंड राउंड के लिए आ चुके होते हैं। योजू बताता है कि अगर तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पर लगी तो तुम विदिन सेकेंड्स में मारे जाओगे यहाँ पर। तभी हम देखते हैं काफका को एक लड़की ओल्ड मैन कहकर बुलाने लगती है। तभी काफका पीछे मुड़कर कहता है क्या मैं। तभी ये लड़की काफका को कहते हैं मुझे अपनी कार इस साइड पर पार्क करनी है। तभी ये लड़की काफका को कहते हैं कि मेरा लकी नंबर आज 55 है, तो इसलिए प्लीज़ अपनी कार दूसरी जगह पर पार्क करो। तभी काफका उस लड़की को कहता है ज़रा तुम्हें कुछ मैनर्स सीखने की ज़रूरत है। अगले पैनल में हम देखते हैं काफका पूरी तरह से हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं ये लड़की अपना सूट निकाल देती है। काफका कहता है ये आखिर तुम क्या कर रही हो। तभी हम देखते हैं ये लड़की अपने एक ही हाथ से काफका की कार को उठाकर दूसरे साइड में पटक कर फेंक देती है। तभी योजू उस लड़की से कहता है आखिर तुम हो कौन असलियत में। तभी ये लड़की कहती है मेरा नाम है किकोरी शिनोमिया। तभी किकोरी कहती है मेरी हॉबी है काइजूस को मर्डरिंग करना। तभी किकोरी काफका को कहती है तुम्हारे अंदर से एक काइजू की स्मेल आ रही है। और इसी के साथ ये वाला पार्ट भी खत्म होता है। दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एनिमी गॉड।